वेलकम टू आवर चैनल बालाजी स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ने वाले हैं बोहर एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में। पहले हमने क्या पढ़ा? पहले हमने ये पढ़ा जो एटॉमिक ऑर्बिटल केक के शेप के हैं और उसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने ये पढ़ा कि एक साइंटिस्ट जिनका नाम था रदरफोर्ड। क्या था? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने फर्स्ट टाइम एक सोने की पिन्नी पे प्रयोग किए थे, जिस प्रयोग में कुछ किरणें सामने गई थी, कुछ किरणें वापस लौट आई थी, तो कुछ किरणें पार ही नहीं गई थी। ठीक है। अब हम पढ़ने वाले बोहर एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में। किसके बारे में? बोहर एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में। ठीक है। समझते होता है क्या? ठीक है, समझना। अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक ऑर्बिटल अरेंज अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक ऑर्बिटल अरेंज इन ऑर्बिटल। ठीक है। यानी बोहर एटॉमिक ऑर्बिटल किसमें अरेंज? ऑर्बिटल में। और ऑर्बिटल में कहते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है। गलत देखते हैं यहाँ पे, मतलब अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक ऑर्बिटल अरेंज इन ऑर्बिटल। एक ऑर्बिट के अंदर क्या होता है? एटम की स्ट्रक्चर। क्या होती है? एटम की स्ट्रक्चर। यानी कि ऑर्बिट क्या होते हैं? ऑर्बिट का मतलब होता है, ऑर्बिट का मतलब है जहां पे क्या इलेक्ट्रॉन, जहां पे क्या इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और क्या होता है? ऑर्बिटल एनर्जी आर वेरी हाई। क्यों होता है? क्योंकि देखो हर टाइम क्या होता है? ऑर्बिटल ग्रो कर रहा है, मतलब कि कैसे काम कर रहा है? यहाँ पे अगर एक तो दूसरा आएगा ऊपर, तीसरा ऊपर, चौथा ऊपर, पांचवा ऊपर। हम मैक्सिमम 4 तक की बात करते हैं। 4 तक की बात करते हैं। 4 अगर हम बात करें 4 ऑर्बिटल की, तो सपोज करो इलेक्ट्रॉन के जंप करने से, क्या इलेक्ट्रॉन के जंप करने से जहां पे इलेक्ट्रॉन जंप करता है क्या बोलता है? ऑर्बिटल। ठीक है। अब समझना है यहाँ पे, अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि 1 नंबर ऑर्बिटल पे क्या, अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि मेरे पास क्या है? ऑर्बिटल नंबर 1। ऑर्बिटल नंबर 1। आप ये देखो सर, ऑर्बिटल नंबर 1 मतलब क्या है कि न्यूक्लियस के पास है। देखो ये आपको दिख रहा है ऑर्बिटल। ये कौन? देखो इसका शेप होता है स्फेरिकल। समझ लो भैया, शेप क्या है इसका? स्फेरिकल। ठीक है। ये गोल नहीं होते, स्फेरिकल होते। ठीक है। आप समझना। अब देखो मैं आपसे ये बोल रहे कि ये क्या है? न्यूक्लियस। इसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस, केंद्र। अब जो केंद्र वाला पार्ट है, क्या 1 कहाँ पे? क्या 1 हमारे सेंटर के पास है? अगर सेंटर के पास है तो इसका इलेक्ट्रॉन बहुत क्लोज है सेंटर के। अगर सेंटर के पास होगा तो दूरी कम हो जाएगी, दूरी कम तो एनर्जी कम हो जाएगी, यानी इसकी एनर्जी कम होगी। तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? एक वाले की। ठीक है। अब क्या होता है? जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, सफल होते हो, आपकी नौकरी नौकरी लगती है, पैसा बढ़ता है, तो आपका लाइफस्टाइल बढ़ता है। ठीक है। सपोज करो एक इंसान की सैलरी कितनी है? एक इंसान की सैलरी 5,000 रुपए। कितनी है? 5,000 रुपए। ठीक है। ठीक है। अगर मैं मान के चलूं कि एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल का, उसकी सैलरी कितनी है? 5,000 रुपए। ठीक है। अगर एक ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, उसकी सैलरी इलेक्ट्रॉन कितने? 5,000। तो इलेक्ट्रॉन का क्या है? 5,000। पर समझना, जैसे जैसे हमारे फर्स्ट ऑर्बिटल क्या, जैसे हमारे फर्स्ट ऑर्बिटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5,000। तो 5,000 इलेक्ट्रॉन से जंप करता है, और जंप करने के बाद क्या करता है? दूसरे में पहुंचता है। और जैसे दूसरे में जंप करता है, तो जंप करते ही इसकी कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं 10,000। कितने? 10,000। कितने बढ़ गए? 5,000। कितने बढ़ गए? 5,000। अब मैं आपसे क्या बोलता हूँ? हर टाइम क्या, हर हर ऑर्बिटल पे क्या बढ़ रहा है? इलेक्ट्रॉन। क्या बढ़ रहा है? इलेक्ट्रॉन। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि थर्ड, अगर जब ये थर्ड ऑर्बिटल क्रॉस करेगा, तो थर्ड थर्ड पे क्या हो जाएगा? इसका 5,000 बढ़ा दो, 5,000 बढ़ा दो, क्या हो जाएगा? ये रहा 10,000, तो क्या था? 15,000। कितना हो गया? 15,000 इलेक्ट्रॉन। अब जैसे जंपिंग होगी, तो जंप करते 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 कहां जाएगा? फोर्थ पे। कहां गया? फोर्थ पे। जैसे फोर्थ पे जंप करता है इलेक्ट्रॉन, तो इसके इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, तो 20,000 इलेक्ट्रॉन। तो समझो भाई कितनी बड़ी बात कर रहा हूं मैं आपसे ये बात कहता हूं एक छोटे से एग्जांपल से, कि अगर हमारा फर्स्ट ऑर्बिटल क्या, अगर हमारे फर्स्ट ऑर्बिटल के पास इलेक्ट्रॉन है 5,000। कितने? 5,000। तो दूसरी बात कितना होगी? 10,000। 5,000 बढ़ गए। और मैं क्या बोलता हूँ, जैसे जैसे ऑर्बिटल जंप होता है, क्या जैसे जैसे आपके ऑर्बिटल जंप होते हैं, उस तरह से क्या बढ़ते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या बढ़ते हैं? इलेक्ट्रॉन। वही काम यहाँ पे हो रहा है, वही काम यहाँ पे हो रहा है। ठीक है। अगर मैं बात करूं एक ऑर्बिटल के अंदर सेल कितनी होती है, मतलब अगर मैं बात करूं टोटल सेल कितनी है? 4 सेल है। एक हमारी के है, एल है, एम है, एन है। इसका मतलब क्या है? के पे कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। और एक किसके पास है? न्यूक्लियस के पास है। समझ गए? अब अगर न्यूक्लियस के पास एक इलेक्ट्रॉन है के का, इसका मतलब क्या कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की दूरी कम है। आप समझो, सपोज करो यहाँ पे न्यूक्लियस है। ठीक है। समझना, एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस से फर्स्ट ऑर्बिटल कहां चला गया? इसके पास। ये फर्स्ट ऑर्बिटल है। ये क्या आपका? फर्स्ट ऑर्बिटल। फर्स्ट ऑर्बिटल कहां पे है? न्यूक्लियस के पास ही न्यूक्लियस हो गया। ठीक है। दूरी कम है तो एनर्जी कम हो जाएगी। अब एनर्जी कम है क्योंकि दूरी कम होगी, दूरी कम मतलब एनर्जी कम। यहाँ पे एनर्जी कम होगी, अब एनर्जी कम है। दूर गए, दूर जाते क्या हुआ? ये पहुंची, दुगनी होगी, 2 तक पहुंची।
दूरी बढ़ गई, दूरी बढ़े तो क्या बढ़ गया, एनर्जी बढ़ी, दूरी बढ़े तो क्या बढ़ गया, एनर्जी बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन जंप करके समझो मेन रीजन क्या है, हमारा मेन रीजन क्या है, हमारा मेन रीजन है हाई एनर्जी का। क्या रीजन है हाई एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन जंपिंग। क्या इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, क्या कूद रहा है इलेक्ट्रॉन। कैसे कूद रहा है, पहले एक पर था, कूद के दो पे गया, फिर तीन पे चला गया, फिर चार पे चला गया। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, जंप। क्या कर रहा है, जंप, कूद रहा है। कूदने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पहले एक पर था, एक से कूदा दो पे चला गया, दूसरे तीन पे भाग गया। तो इस टाइप से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है। ठीक है, जब जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है, क्या जब जब हमारा इलेक्ट्रॉन जंप करता है, तो इलेक्ट्रॉन के जंप करते क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के जंप करते क्या बढ़ती है, स्पीड। क्या बढ़ती है, स्पीड, क्योंकि एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के पास था एक ऑर्बिटल, तो एनर्जी कम थी। दूसरा कहां गया, न्यूक्लियस दूर चला गया, तो उसकी एनर्जी बढ़ गई। तीसरा कहां गया, इसमें पे चला गया, एनर्जी और बढ़ गई। चौथा कहां गया, एनर्जी और बढ़ गई। इस टाइप से एनर्जी बढ़ रही है, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस दूरी बढ़ रही है। जब जब आपकी न्यूक्लियस दूरी बढ़ती है, क्या मैं क्या बोलता हूं, समझो मैंने बोला, देखो नोट करो इस पॉइंट को भी, मैं बता रहा हूं जो पॉइंट में आप सब नोट करो, नोट कर लिया करो। अच्छे पॉइंट बताओ भाई, नोट क्यों नहीं करते यार, नोट करो, समझो भी क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, नोट करो। मैं नोट डालता हूं यहाँ पे, समझो, दिक्कत खत्म यार, नोट्स करो इस चीज को, नोट बनाओ। न्यूक्लियस डिस्टेंस, न्यूक्लियस डिस्टेंस न्यूक्लियस न्यूक्लियस डिस्टेंस किसके बराबर होती है, ये बराबर है एनर्जी के। किसके बराबर है, एनर्जी के। किसकी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। समझ गए, नोट कर लो इसको, दिक्कत खत्म सारी। मैं जो बोला ना, ये मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, इतनी सारी चीजें भरी पड़ी हैं, समझो। इतना सारा पढ़ने के लिए आपको छोटा नोट बनाने पड़ेंगे, तो उसे नोट कर लो, यहाँ पे नोट्स बना दो इसका, डिफरेंट खींच दो यहाँ पे, एक ये वाला पार्ट, देखो मैं आपको पूरी एनर्जी लगा पढ़ाऊंगा, पूरी एनर्जी लगा के टॉपिक को एकदम क्लियर कर दूंगा। आपको टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, लेकिन आपको वीडियो को समझना पड़ेगा भाई। ठीक है, मेहनत में करो, पर आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी मसा, ठीक है, तभी समझ में आएंगे, साइंस है। मैंने क्या बोला आपसे, मैंने बोला नोट्स के अंदर, न्यूक्लियस, क्या न्यूक्लियस की दूरी, दूरी मतलब क्या होता है, ऑर्बिटल कितना दूर है। तो न्यूक्लियस और ऑर्बिटल दूरी किस पर डिपेंड करती है, एनर्जी पे। जब जब आपकी दूरी बढ़ती है, क्या जब जब आपकी दूरी बढ़ती है न्यूक्लियस से, तो क्या बढ़ती है, एनर्जी। क्या बढ़ती है, एनर्जी। अब आप फर्स्ट क्लास में थे, क्लास फर्स्ट में क्या होता है, आप धीरे धीरे काम करते थे, धीरे पढ़ते थे, लिखते थे। आपने क्या बोला, कोई नहीं, मेहनत करते, क्या पता आज क्लास में पहुंच जाएंगे तो और अच्छा करेंगे। ठीक है, क्लास फर्स्ट में आप थे, लेकिन चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, क्लास फर्स्ट के अंदर आपकी कितनी आई, 90%। कितना, 90%। आपको लगा एनर्जी बढ़ गई, मेरे अच्छे नंबर आ गए, मैं आगे और पढ़ूंगा। तो जब जब आपकी क्लास में नंबर बढ़ेगा, आपको खुशी होगी। इस टाइप से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जंपिंग, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑर्बिटल, क्या हमारा ऑर्बिटल नंबर फर्स्ट न्यूक्लियस से दूरी पे कम है। अगर न्यूक्लियस की दूरी और ऑर्बिटल की दूरी कम होगी, तो एनर्जी का लेवल कम हो जाएगा। यानी न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिटल है, दूरी कम है ना, दूरी कम, दूरी कम है, बढ़ी तो यहाँ पे पहुंच गई दूरी, यहाँ पहुंची, यहाँ, मतलब दूरी बढ़ रही है भाई। जब जब न्यूक्लियस दूरी बढ़ती है, क्या जब जब हमारे न्यूक्लियस की दूरी बढ़ जाती है, डिस्टेंस बढ़ती है, तो क्या बढ़ता है, एनर्जी। क्या बढ़ती है, एनर्जी। ठीक है, समझ में आ गया, ज्यादा हार्ड नहीं है, दोबारा कर दो, ठीक है, समझ में। मैंने क्या बोला, बोहर एटॉमिक मॉडल, क्या कहता है बोहर एटॉमिक मॉडल, अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल अरेंज इन ऑर्बिटल। यानी बोहर एटॉमिक ऑर्बिटल में किसका होता है अरेंजमेंट, ऑर्बिटल का। किसका अरेंजमेंट, ऑर्बिटल का। ऑर्बिटल क्या होते हैं, ऑर्बिटल का मतलब घर, किसका घर, इलेक्ट्रॉन का घर। ठीक है, ऑर्बिटल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है, एनर्जी हाई, यानी कि ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है, ऑर्बिटल के अंदर हमेशा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाई, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी। ठीक है, इस टाइप से ऑल ऑर्बिटल के अंदर, इन ऑल ऑर्बिटल प्रेजेंट सेल, प्रत्येक ऑर्बिटल के अंदर क्या आपकी सेल, क्या है, सेल। सेल के अंदर क्या, इलेक्ट्रॉन। सपोज करो मैं आपसे बोलता हूँ के हमारा फर्स्ट नंबर पे, न्यूक्लियस दूरी कम है, और मैंने क्या बोला, समझ इस पॉइंट को, न्यूक्लियस डिस्टेंस, क्या न्यूक्लियस डिस्टेंस बराबर है एनर्जी के। जब जब आपकी दूरी बढ़ेगी न्यूक्लियस की, एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो न्यूक्लियस की दूरी बढ़ने पे क्या बढ़ेगी, एनर्जी। ठीक है, समझ में आ गया। अगर दूरी कम है तो एनर्जी कम लगेगी। जब जब आप ऑर्बिटल दूर जाओगे, एक था न्यूक्लियस के पास, तो दूरी कम थी, एनर्जी कम थी। दो गया दूर तो एनर्जी बढ़ गई, तीन में एनर्जी बढ़ती गई। जब जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है, क्या जब जब हमारा इलेक्ट्रॉन जंप करता है, तो क्या बढ़ती है, एनर्जी। इलेक्ट्रॉन के जंप करने से क्या बढ़ती है, एनर्जी। ठीक है,
अब टॉपिक है आपका वैलेंसी। वैलेंसी मतलब क्या होता है? वैलेंसी का मतलब है चार्ज प्रेजेंट इन एटम, किसी भी एटम पर चार्ज, किसी भी एटम पर चार्ज की Cl है, Cl के ऊपर क्या नेगेटिव, Br के ऊपर क्या नेगेटिव, Mg के ऊपर क्या पॉजिटिव, इसके ऊपर क्या है पॉजिटिव, Cl क्या है -1, Br क्या है -1, Mg क्या है +2, Na क्या है +1। ठीक है, अब हमें पढ़ने वाले कि चार्ज बढ़ता कैसे है। भाई समझ में अगर चार्ज बांटते हैं तो बढ़ता कैसे है। ठीक है, समझो चार्ज बांटने में जरूरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये होता क्या है वो समझते। ठीक है, तो अगर मैं चार्ज बांट रहा हूं तो चार्ज बांटने के लिए क्या होता है मेन चीज इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब समझते हैं होता क्या है। अब मैं बात करूं सोडियम की, सोडियम का नंबर क्या है 11 एटॉमिक नंबर, मैं आपको बताऊंगा क्या होता है अगले लेक्चर में। ठीक है, सोडियम मतलब 11। अब बांट दो इसको 2, 8 और 1, लास्ट में क्या है 1। अब समझना समझना भाई यहाँ पे बात तो क्या है मेन चीज यहाँ पे ये है कि 2 और 8, 2 और 8 का मतलब का 10, 10 पूरा मतलब कि यहाँ के आउटर सेल का 10 मीटर पूरे हो गए, 10 पूरे हो गए। इसका मतलब ये कि इन्हें और चाहिए नहीं, ना लेंगे ना देंगे, तो इनका इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, तो के का पूरा हो गया, एल का पूरा हो गया, बचा क्या एम। एम के पास कितना है 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन। अब रूल क्या है, रूल ये है, रूल क्या है, रूल ये है या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, या फिर 8 इलेक्ट्रॉन ले ले। क्या रूल बताता हूँ। सोडियम की कंडीशन क्या बन गई, सोडियम के पास 2 और 8 तो पूरे हो गए, 2 और 8 में क्या ही लेगा, ये तो ना दे सकता है, तो पूरे हो गए। इसके इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो गए, इसके इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो गए। अगर 2 और 8 के इलेक्ट्रॉन स्टेबल है, इसका मतलब हमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी। वजह क्या, एक की क्या कंडीशन है, एक की कंडीशन ये है कि या तो ये क्या करते डोनेट, क्या करते डोनेट, क्या कर दे डोनेट दे दे, और क्या दे दे अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। ठीक है, ठीक है भैया, चलो हमने माना इसने दिया नहीं इलेक्ट्रॉन, इसने क्या बोला नहीं मैं डोनेट नहीं करने वाला, मैं तो लूंगा, मैं तो लूंगा, क्या लूंगा इलेक्ट्रॉन। अब इसे क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन, मेन दिक्कत क्या है। पर भाई सर सुन लो ध्यान से, शर्त ये है कि देखो पहली कंडीशन थी क्या, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या कहते डोनेट, क्या कहते दे दे, दान दे दे। अब दान ये दे नहीं रहा, अगर दान नहीं देगा तो कंडीशन क्या है, ये क्या करे एक्सेप्ट, क्या करे एक्सेप्ट, क्या कर ले एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट सुनते इसकी तरह की मुस्कुराहट खिल गई, सोडियम ने क्या बोला मजा आ गया भैया, 1 इलेक्ट्रॉन मैं एक्सेप्ट करने के लिए क्या कर दूं, मैं एक्सेप्ट करना है तो मैं क्या बोलूं, मैं बोल दूंगा मुझे दे दो 1 इलेक्ट्रॉन, ले लूंगा, काम खत्म। पर कंडीशन डिफरेंट है, कंडीशन क्या बोलती है, 1 का मतलब इसके पास कितने कितने कभी 7, क्योंकि 1 और 8 में कितने का अंदर है 7 का, कितना का अंदर है 7 का। अगर 1 और 8 में 7 का अंदर तो कितने कितने चाहिए मैक्सिमम, मतलब अगर हम बात करते हैं मिनिमम हम कितने लेगा, इसके जो मिनिमम इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन ले सकता है और मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। फंस गया, बुरा फंस गया भैया, इसकी क्षमता तो 1 की है, 1 की क्षमता वाला आदमी 7 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन कैसे ले सकता है, दिक्कत आ गई, तो मजबूरी बन गई। तो अब ये दूसरे कंडीशन अप्लाई करेगा नहीं, एक्सेप्ट करेगा नहीं, तो क्या कर डोनेट, क्या करेगा डोनेट। जैसे ही डोनेट करेगा, क्या जैसे डोनेट करेगा उस टाइम पे क्या होगा पॉजिटिव, क्या होगा पॉजिटिव। कितना डोनेट कर रहा है 1, तो क्या बन गया +1। समझ गए, कहानी ये थी कि सोडियम को हमेशा मिनिमम कितने लेने 7 इलेक्ट्रॉन, मिनिमम 7 इलेक्ट्रॉन ले सकता है और मैक्सिमम 8 ले सकता है। 7, 8 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता तो ये देता है, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसे देना पड़ेगा, इससे मजबूरी बन गई। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। पर मेन क्या पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, और क्या होने वाला है सर डिस्ट्रीब्यूशन में, ये होने वाला है कि अब हम क्या बनाएंगे इलेक्ट्रॉन की सेल, और उसमें क्या भेजेंगे इलेक्ट्रॉन, क्या भेजेंगे इलेक्ट्रॉन। तो हम बात करते हैं पहले 2 की, 2 छोटा सेल है तो 2 को पहले बना लो, 1 यहाँ बना दो, 1 यहाँ बना दो, अपोजिट पॉल पर 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब 8 की बात करो, 8 के लिए एक छोटा सेल थोड़ा बड़ा सेल बना दो इससे, उसमें क्या करो, उसमें 2 ऊपर कर दो, 2 नीचे कर दो, 2 यहाँ कर दो, 2 यहाँ कर दो, 2 यहाँ कर दो, कितने हो गए 4, ये वाले 4 4 8 हो गए। बचा कितना 1 लगा दो बाहर, 1 लगा दो बाहर, लगा दो बाहर, कैसे लगाएंगे खुद ही लगाओ। ठीक है, समझ में आ गया, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन चले गए अंदर सेंटर के पास, 8 चले गए बाहर और 1 चला गया आउटर मोस्ट सेल में। ठीक है, और मैक्सिमम सारा खेल इसी का है, इसी इलेक्ट्रॉन का है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा और देते इसकी सेल 1 सेल खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब मैग्नीशियम की बात करते हैं सर, Mg में क्या होगा, Mg का सेम कंडीशन है 2। अब Mg की बात करो तो सोडियम के लिए था भाई। ठीक है, अब Mg की बात करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए बीच में, एक जी यहाँ पे, एक जी यहाँ पे,
2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, 8 चलेंगे अंदर, 8 कहाँ चलेंगे अंदर, अंदर भेज दो 8। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हम अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं। अब छोटी सेल है, छोटी के बाद बड़ी सेल और बड़ी सेल, सेल बड़ी कर दो, बड़ी सेल होती क्या होगा, सेल मतलब कि जहां पे इलेक्ट्रॉन है, घर है, किसका घर, इलेक्ट्रॉन का घर, सेल मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। आप लगा तो मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, एक सेल के अंदर, एक ऑर्बिटल के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन सेल और ऑर्बिटल दोनों रहते हैं, ठीक है। अब समझो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, कितने बचे 8, 8 कैसे फिक्स करोगे, 8 वे 2 यहाँ बांध दो, 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 2 लास्ट के 2 वहां भेज दो। बस अब समझना भाई। अब मैग्नीशियम में क्या कंडीशन है, मैग्नीशियम बोलेगा सोडियम भाई तुम तो कुछ नहीं कर पाए, पर मैं करूंगा, मैं किससे कम थोड़ी हूं, मैं अब मैं दिखाऊंगा मैं कौन हूं। अब मैग्नीशियम चला गया अपनी 8 में, किसमें, गुस्सा होकर चला गया, अब मैं दिखाऊंगा मेरी पावर क्या है। जैसे ही एमजी भाई पावर दिखाने चले गए तो क्या पता चला, एमजी भाई तो चले गए पावर दिखाने के लिए, पर एमजी भाई कंडीशन सुन लो, एमजी भाई के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन कंडीशन क्या बन रही है, पहली कंडीशन डोनेट करने वाली, 2 दे दो, ये तुम दे दो, दान दे दो किसको, 2 इलेक्ट्रॉन। एमजी ने क्या बोला, नहीं मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, आई एम नॉट डोनेट एनी इलेक्ट्रॉन। अब इसने क्या बोला, एमजी ने बोला नहीं भाई मैं क्यों करूं, मेरी इच्छा है मुझे नहीं करना, बोला। अब एमजी ने जब ये बोला तो सेल ऑर्बिटल ने क्या बोला, अच्छा ज्यादा बोल रहे हो तुम, ऑर्बिटल ने क्या बोला एमजी से, बहुत बोल रहा है तुम्हें, तुमने 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक कंडीशन रख ली एक्सेप्ट वाली, क्या रखी, एक्सेप्ट वाली। एक्सेप्ट में क्या बोला, अरे एमजी ने क्या बोला, मजे आ गए, मैं तो इलेक्ट्रॉन ले लूंगा और खुश रहूंगा। पर बेचारा एमजी अब भी खुश नहीं रह सकता, क्यों खुश रहेगा भैया, कंडीशन दूसरी क्या बन रही है, 2 और 8 में कितने का अंतर है भैया, 2 और 8 में कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। अब 6 का अंतर भरने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। अब मैंने क्या बोला, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन कहां से लाएगा बेचारा, मैंने क्या बोला, अब मिनिमम 6 इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा, अब एमजी क्या बोलेगा, कोई नहीं मांगता हूं, एमजी मांगने गया किससे, सोडियम से, उसने क्या बोला, सोडियम भाई मुझको तुम 6 इलेक्ट्रॉन दे दोगे। अब एमजी कहां गया, एमजी चला गया सोडियम के पास, एमजी कहां गया, सोडियम के पास, ये एमजी सोडियम, एमजी का सोडियम के पास, क्या बोला, मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दो ना, कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन तुम्हें डोनेट कर दो। ठीक है, समझना। एमजी कहां गया, एमजी गया एनए के पास, सोडियम के पास, एमजी ने क्या बोला, एमजी ने बोला सोडियम भैया मेरी हेल्प कर दोगे, सोडियम ने क्या बोला, कोई नहीं बताओ क्या हेल्प करनी है ना, सोडियम ने बोला बस, एमजी ने बोला मजे आ गए, अब मेरा भला हो जाएगा। पर जैसे ही एमजी ने बोला सोडियम भैया मुझको 6 इलेक्ट्रॉन दे दो, 6 इलेक्ट्रॉन, सोडियम ने क्या बोला, ये क्या पागलपंती भैया, तुम क्या बोल रहे हो मुझसे, तुम मुझे 6 इलेक्ट्रॉन मांग रहे हो, पागल हो क्या। सोडियम ने क्या बोला एमजी को, 6 इलेक्ट्रॉन में तुम्हें कैसे दे दूंगा, ये तो रूल ही नहीं है, अगर तुम 6 इलेक्ट्रॉन लोगे तो ये तो ऑक्टेट रूल ब्लॉक हो जाएगा। ऑक्टेट रूल क्या बोलता है, ऑक्टेट रूल बोलता है एक बार में एक तो 2 जना जा सकते हैं, मैं तुम्हें 1 दे दूंगा पर 6 कैसे दे दूं। एमजी ने बोला भैया ऐसे क्यों कर रहे हो, दे दो वरना मुझे डोनेट करना पड़ जाएगा, और डोनेट करते पॉजिटिव हो जाऊंगा, मुझे अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करना, मैं इतना अच्छा खासा इंसान हूँ, 2 8 तो लिए बैठा हूँ, मेरा नंबर ज्यादा अच्छा खासा भरा पड़ा है, अगर मेरा नंबर छोटा होगा तो दुख होगा ना मुझे, मैं 12 पे हूँ, अगर 2 दे दूंगा तो क्या हो जाएगा, मैं 10 हो जाएगा, मतलब कि मेरे इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो मैं 6 इलेक्ट्रॉन दे दो, उधारी पे दे दो, पैसे उधारी पे दे दो, बाद में दे दूंगा तुम्हें इलेक्ट्रॉन एनर्जी मिलते है। सोडियम ने क्या बोला, मेरा भी तो ये हाल था भैया, मैं भी पहले सोचा था क्या 7 इलेक्ट्रॉन ले लूंगा उधारी पे वापस कर दूंगा, पर औरों ने क्या बोला, औरों ने बोला नहीं हमारी जो पावर है, किसकी पावर है इलेक्ट्रॉन देने की, वो बहुत कम है, नहीं दे सकते। बेचारा हम जी परेशान हो गए, तो कुछ नहीं मिला, तो इसने क्या किया अंत में, इसने अंत में क्या किया, कंप्रोमाइज क्या कंप्रोमाइज, और कंप्रोमाइज में से कितने दे दिए इलेक्ट्रॉन, अपने 2 इलेक्ट्रॉन, किसने दिए अपने 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन देते क्या हो गया ये +2। तो समझो भैया पूरी केमिस्ट्री में कितने परेशान है सोडियम मैग्नीशियम। सोडियम ने क्या बोला, सोडियम ने बोला 7 मिल जाएंगे, उधारी पे लूंगा दे दूंगा, उससे कुछ नहीं मिला। सोडियम के पास मैग्नीशियम की
मैग्नीशियम ने क्या बोला, मैं क्यों दूं, मैं तो मुझ में तो 12 इलेक्ट्रॉन है, 2 यदि 10 हो जाएंगे, मैं क्यों अपने इलेक्ट्रॉन कम करूं, इससे भी कुछ नहीं मिला, इनको आपको डोनेट करना पड़ा, इसलिए धातु है, ठीक है। इसलिए क्या मेटल, क्योंकि क्या करते हैं अपने डोनेट इलेक्ट्रॉन, जब भी अपन इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो क्या होते हैं मेटल, क्या होते हैं मेटल, ठीक है। समझ में आ गया, कहानी थोड़ी अच्छी बनाई मैंने, ठीक है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट अच्छे कंसेप्ट आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।